हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज भैया की पसनी होने वाली थी तो बस उसकी सारी तैयारी किया हम लोगों ने। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के पूरा खाने की तैयारी की, क्योंकि अपने घर का बना हुआ खिलाते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए खीर बनाई, फिर थोड़ा सा मीठे वाले भजिया बनाए, फिर नॉर्मली भजिया पूरी, मतलब जितना हो सकता था मैंने सब बनाया। बाकी चीज़ें तो बाहर मार्केट से मंगा लिया था, बट सोचा कि थोड़ा थोड़ा बना लूँ, क्योंकि फिर जल्दी बनाना भी रहता है, भैया को भी था तैयार करना, फिर एक साथ सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो बस जल्दी जल्दी बनाया, और क्या बोलते हैं, पूरा तैयारी करनी थी, क्योंकि जल्दी कल थे पापा जो थे तो वो सुबह स्कूल चले गए थे सुबह, और शाम को आए थे। तो सोच रही थी कि शाम होने से पहले दोपहर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शाम को करना नहीं चाहिए। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी सारी तैयारियां किया, फिर बाबू को सुला के फिर मैं सोची जब वो सो के उठेगा तो तैयार कर दूँगी। तो बस वही आटा वाटा मार के जल्दी जल्दी पूरी चीज़ें बना ली थी। थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो बचेगा वो फिर बाद में कर लूँगी। तो दाल चावल तो मैंने नहीं बनाया था, मिक्स करके खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि वो दीदी ने बोला कि सब दाल मिला के और उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं लौकी वगैरह सब डाल के तो खिचड़ी बना लो, तो नॉर्मल सारी दालें भी मिल जाएंगी और फिर एक चीज़ हो भी जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस वही बनाई। फिर उसके बाद सूजी का हलवा बनाया, और सूजी का हलवा थोड़ा टाइम फ्राई हो रहा था तो मैंने सोचा कि साथ में पूड़ी भी थोड़ी देर से निकाल लूँगी। तो बस वही हलवा तैयारी हो चुका था, पर उसको प्लेट में लगाया, सारी चीज़ें अरेंज करी। जब तक ये आ ही गए थे तो बस इनने भी बोला कि चलो जल्दी से सब चीज़ें रख दो। फिर मैंने सोचा कि 2 रोटी भी बना के रख लेती हूँ, क्यों बार बार का वेट करूँ। तो बस रोटी बेली और फिर रोटी भी बना के निकलते रखा। मैंने बोला कि पूड़ी बस क्यों, रोटी भी बना देती हूँ। तो बस रोटी बनाया, फिर उसके बाद सारी चीज़ें अरेंज किया उसको, फिर भगवान के मंदिर के सामने सब चीज़ें अच्छे से लगा दी। फिर पापा को आए उसके बाद मैंने सोचा कि भैया को जब तक तैयार कर देती हूँ, जब तक पापा आएंगे तो बस भैया को इन्हीं कपड़े लेकर आए थे, तो बस वही कपड़े कुर्ते पैजामे पहना रही थी। उसके बाद आज वो ठीक लाए थे, क्योंकि कल वाले बड़ा वाले में तो वो छोटा हो गया, बड़ा हो गया था, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम साइज़ का था। तो बस इसको जल्दी से पहनाया, और उसके बाद फिर मैं ले गई कहते हैं बाहर। तो पापा थे तो पापा को दे दिया, तो बस दादू और नाती आराम से खेल रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद यशु आया, यशु ने उसके लिए एक टोपी लेकर आई, तो बस वही पहना के चेक कर रहा था कि कौन सी अच्छी लगेगी। तो उसके साथ फिर उसके बाद पापा ने उसकी पसंद की, उसने इतने अच्छे से सब चीज़ें खा रहा था बेचारे को, क्योंकि वो काफ़ी टाइम अब बड़ा भी हो गया, चीज़ों को समझना, उसकी स्मेल डेवलप हो गई है ना। तो बस वो सब चीज़ों को देखता है ना तो उसको इंटरेस्ट होता है, तो वो बड़ा आराम से सब चीज़ें खा रहा था। तो पापा बोले कि क्या खिलाऊं मैं, मुझे ये क्या बोलते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था ना। मम्मा थी रहती थी तो मम्मा करती थी सब अच्छे से, अब लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो बस उनको यही बता रहे थे कैसे खिलाई। तो पापा बोलते मक्खन नहीं खा पा रहे हैं, नॉर्मली इसको खीर खिलाओ। तो बस वही खीर, गंगा जल से यही सब चीज़ें, पानी वगैरह सब चीज़ें उसको चटाया। उसके बाद क्या बोलते हैं उसकी पसनी हुई। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके यहाँ भी ऐसे ही पसनी होती है? वैसे तो ये मम्मी के यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन हम जा नहीं पाए ना, तो इसलिए मेरे घर पे ही कर दिए, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो पानी वानी भी पिलाना होता है ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि यहीं पे कर दूँ, क्योंकि पता नहीं कब जाना होगा मम्मी के यहाँ। तो आप बताइएगा कि आपके मम्मी के यहाँ कैसे की जाती है, और फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। मोटो मोटो खा लो।